आदाब दोस्तों, जय हिंद, जय गांधी देश। दोस्तों हिंदू मुसलमान की नफरत इस कदर बढ़ गई है, अब तो दिल्ली में भी नज़र आने लगी। पहले दूसरी जगह दूसरे राज्यों में नज़र आती थी, अब दिल्ली में भी नज़र आने लगी है। उत्तम नगर का कांड हुआ है, उसके बाद काफ़ी हद तक ये नैरेटिव चलने लगा इस्लामोफोबिया का। उत्तम नगर में जो मामला हुआ उसके बाद जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चलने लगा, इस्लामोफोबिया इस तरीके से फैल गया है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, मुसलमानों से डर पैदा करो। ये बिल्कुल अभी देखो, ये उत्तम नगर में हुआ। हालांकि उत्तम नगर में एक हिंदू की मौत हो गई थी आपसी झगड़े में, लेकिन और होली के बाद 5-6 ऐसे हत्याकांड हुए। अरीब का हुआ, और अभी एक जस्ट 15-16 साल का एक बच्चा जो हाफिज कुरान था, उसका कत्ल हो गया। मासूम सा बच्चा, चेहरा बड़ा खूबसूरत, मासूम सा बच्चा था, उसका कत्ल हो गया, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। बस हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चल रहा है। आपने उत्तम नगर के बाद ये देखा कि इंदरलोक में शहजादा बाग और ये सारा मुस्लिम एरिया है मक्की मस्जिद के आसपास का, और उसके साथ त्रिनगर पड़ता है। त्रिनगर में भी काफ़ी मुसलमान रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सब मिली जुली संस्कृति के लोग हैं, रहते हैं। लेकिन वहाँ भी नैरेटिव ये बजरंग दल जब से दिल्ली में घुसा है, मुझे लगता है कि बजरंग दल को दिल्ली में छूट दी जा रही है। हालांकि दिल्ली के लोग इनके साथ बिल्कुल नहीं है। उत्तम नगर के कांड में देख लिया, उत्तम नगर में जो मामला हुआ उसके बाद काफ़ी कोशिश की इन्होंने वहाँ माहौल बिगाड़ने की, मेट्रो स्टेशन के पास रोज़ हंगामा करना। और ये आरएसएस से संबंधित जो यूट्यूबर्स हैं, जो 200-200 रुपये का माइक लेके प्रोजेक्ट करके भेजे जाते हैं, और चैनलों के नाम बना लिए, कहते हैं हम टीवी चैनल्स हैं। हालांकि टीवी चैनल्स की ABCD भी इनको पता नहीं है, ना इनके पास नॉर्म है ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया के, ना कुछ और है, ना सर्टिफिकेट है इनके पास, डिग्री है पत्रकारिता की। बस ये पूछते हैं, इनको ABCD भी नहीं पता, लेकिन माइक मुंह में डाल के ये सवाल पूछते हैं। और पूछते क्या है सवाल, देखिए उत्तम नगर में मैंने देखा जो सवाल ये पूछ रहे थे, उत्तम नगर में मैंने देखा सवाल जो पूछ रहे थे बड़े गजब के सवाल थे। एक तो एनकाउंटर कैसा होगा, एनकाउंटर करना चाहिए, फांसी देनी चाहिए, जैसे कि इनके बाप का राज है। कानून है, कानून व्यवस्था है, प्रशासनिक है, न्यायिक प्रणाली है हमारे यहाँ। और एनकाउंटर भगोड़ों का होता है, एनकाउंटर पुलिस कस्टडी में एनकाउंटर कर दोगे, मतलब ऐसी ऐसी भाषा ये पत्रकार बोलते हैं, मतलब इन पे हंसी आती है। मैंने DCP से भी ये बात कही तो DCP साहब को भी हंसी आई थी। वो कह रहे इन लोगों का क्या कर सकते हैं, इन लोग हकीकत में इन लोगों का कुछ नहीं कर सकते। ये जो नफरत है, हाँ एक काम कर सकते हैं, दिल्ली पुलिस इन लोगों पे लगाम लगा सकती है। जहाँ ये पहुँचे वहीं इनको खदेड़ दिया जाए, क्योंकि ये ना तो पत्रकारिता की सिद्धांतों का पालन करते हैं, ना इनको कुछ पता है। बस इनको एक पता है, जो आका इनका है, जिस संगठन से इनको आश्रय मिलता है, या और भी मैं कहता हूँ इनको मिलता है, जिसके दम पर ये आते हैं, वहाँ पावर में आते हैं और वहाँ सवाल पूछते हैं, और ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं एनकाउंटर का, और जैसे फांसी का। ये घर लूटने को भी ये जायज़ ठहरा देते हैं, उसका घर लूटा उसको भी जायज़ ठहरा देते हैं। जुवेनाइल बच्चा जिसका सर फूट गया है उसको भी अपराधी बोल देते हैं। बिल्कुल ये सब कुछ कर सकते हैं। मतलब इनमें इतनी ताकत आ गई है, ये सोचते प्रशासन हमारे बाप का, ये सोचते कानून हमारे बाप का। बजरंग दल के लोग देखो वहाँ ये सीधा क्या होली नहीं, खुद की होली खेलेंगे, पुलिस तमाशा देख रही है। क्या मजाक है यार। आज की तारीख तो वो ललित शर्मा पकड़ा नहीं गया, गायब हो गया। मतलब यही है ना, पूरे देश में हंगामा, तलवारें बांटने वाले भी गायब हो जाते हैं। वो पिंकी चौधरी है, तलवारें बांटता है, कुछ नहीं होता। दक्ष चौधरी है, वो उस बाबा वाले वहाँ हुड़दंग मचाया, उसके इल्जाम में अंदर गया है, तो नहीं है। मतलब ये सारे ऐसे नेटिव, और इनको आश्रय मिल रहा है कहीं ना कहीं से, सत्ता में बैठे लोग इनको आश्रय दे रहे हैं। और दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहता था, इंदरलोक के पास त्रिनगर की जो घटना हुई है, त्रिनगर में कि मतलब आपसी पड़ोसियों में झगड़ा, वहाँ एक मुसलमान, कुछ मुसलमानों के परिवार में रहते हैं, हिंदुओं का मोहल्ला भी, मतलब आजकल हिंदुओं के मोहल्ले में या मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मतलब ये नैरेटिव पैदा हो गया है। जिस देश में मिलीजुली संस्कृति थी, एक दूसरे के तीज त्योहारों में जाते थे, वहाँ अब ये है कि एक दूसरे के पड़ोसी भी नागवार हो जाते हैं। कहीं मुसलमान दो ज़्यादा आगे, वहाँ नैरेटिव चलाने लग जाता है कि ये मुसलमान हैं। मतलब मुसलमानों से डर पैदा करना। अरे भाई 100 घरों के बीच अगर 2 मुसलमान आ जाते तो भी आपको डर लगता है, जनता को डर नहीं लगता। लेकिन ये जो बैठे हैं कुछ लोग, ये ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं, और यही त्रिनगर में हो रहा है। त्रिनगर में तो गजब हो रहा है, वहाँ बिल्कुल गजब हो रहा है। वहाँ मुसलमानों का डर दिखा के लोगों को कहा जा रहा है कि खंजीर पालो, सूअर पालो। अब कईयों ने सूअर भी पाल लिया, जो वीडियो ऐसे जारी कर रहे हैं, रील बना रहे हैं कि सूअर को नहला रहे हैं, पुचकार रहे हैं। भाई गजब है यार आप लोगों का। मुसलमानों से डर आप जिस तरीके से फैलाना चाहते हैं, उसका अंजाम यहाँ तक पहुँचेगा हमने तो नहीं सोचा था। मतलब फिर क्या कहें आपको, कुछ नहीं कहें। आपकी सोच पे दया आती है।
हम आपसे नफरत नहीं कर सकते। आपने देखा किसी भी धर्म में जिस तरीके से ये कुछ लोग छुटभैये लोग सनातन धर्म के नाम पे करते हैं, मतलब मस्जिदों के पास जाके तांडव करते हैं, शिव तांडव करते हैं, कहीं रामनवमी के जुलूस में मस्जिदों के पास जाके ऐसे तीर का निशान मस्जिद की तरफ करके दिखाते हैं, क्या करते हैं, कहीं वीडियो बनाते हैं मुसलमानों को कटवे गालियाँ ये वो, पैगम्बर इस्लाम के जन्म के खिलाफ अपमानजनक शब्द। किसी मुसलमान से आपने सुना है क्या, किसी मुसलमान से आपने सुना है क्या कि मंदिर के पास जाके डांस किया? पहली बात तो इस्लाम में ऐसा है ही नहीं। नमाज़ पढ़ते हैं, ईद की नमाज़ होती है, बकरीद की नमाज़, शांति के साथ सुकून के साथ जुलूस निकलता है, वो लोग जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज़ पढ़ के वापस आ जाते हैं, वहाँ भी शांति के साथ सुकून के साथ चुपचाप नमाज होती है, उसमें अजान होती है, उसको लेके भी बवाल कि अजान क्यों हो रही है, 2 मिनट 3 मिनट की अजान होती है, उसको लेके भी बवाल। बेशक जो कांवड़ यात्रा निकलती है उस वक्त डीजे बजता है, और सड़क पर नमाज के लिए तो मना करते हैं, डीजे पे वहाँ धमाल मचाते हैं पूरे हाईवे पे, कई एक्सीडेंट होते हैं। इसमें दुकानों को लूट लिया जाता है, रास्ते में जो दुकान है, ये जैसे मुसलमान की दुकान गलती से आ गई, उसकी तो खैर नहीं, कांवड़ियों के द्वारा, वो तीर्थयात्री हैं भाई, हम किसी का अपमान नहीं करते। हालांकि ये आम जनता का मामला नहीं है, आम जनता सहिष्णु है, बहुत मोहब्बत से रहती है। हमारे बहुत दोस्त हैं शादी ब्याह में, हमारे यहाँ कल मैं एक शादी में था, उसमें मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू थे, मुस्लिम की शादी थी, और ऐसे हिंदुओं की शादी में मुसलमान जाते हैं। लेकिन ये नफरती जो पैरोकार हैं, ये जो चिंटू हैं, इन लोगों का मामला कुछ और है, इनको नाम दे दिया गया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाते अपने संगठनों का, नाम बदल, जब चाहे मतलब कांड करके नाम बदल के भाग जाते हैं। एक तो इनको पकड़ना, पुलिस प्रशासन ये कहता है पकड़ना इसलिए मुश्किल होता है कि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, पंजीकृत नहीं होते। ये किसी ने कुछ भी नाम रख लिया, हिंदू सेना रख लिया, हिंदू रक्षा दल रख लिया है, अब बजरंग दल, कोई भी पंजीकृत नहीं है इनमें से। जब इनका सबसे प्रिय संगठन है, पवित्र संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वही पंजीकृत नहीं है, तो फिर क्या बात करते हो आप देख सकते हो। और उसके बाद ये तुर्रा ये है कि ये भारत की सरकार चला रहे हैं। अमेरिका ने अभी कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बंद कर देना चाहिए, बैन करना चाहिए, बजरंग दल को बैन कर देना चाहिए। बजरंग दल तो बिल्कुल ये संगठन है, बिल्कुल अगर आप PFI पर पाबंदी लगाते हो, सिमी पे पाबंदी लगाते हो, तो बजरंग दल जैसा संगठन खुला कैसे घूम सकता है भाई। और उसके बाद ये नया हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड से आया है, ये तलवारें बांट रहा है मोहल्लों में, मुसलमानों के मोहल्लों में ये मोरल पुलिसिंग लेके घूमता है, और मुसलमानों की दुकानों पे जाके कहता है बंद कर शटर। एक ने बाबा नाम लिखा हुआ था, कहते बाबा नाम क्यों लिखा, अरे बाबा आपका कॉपीराइट है। गजब है यार, यही हो रहा है। खैर सब कुछ होगा, लेकिन कब तक होगा देखते हैं। एप्स्टीन फाइल वहाँ खुली थी, और यहाँ मधु किशोर ने हिंदुस्तान की एप्स्टीन खोल दी खुद प्रधानमंत्री की। कोई नहीं बोल रहा, मीडिया का कोई पर्सन नहीं बोल रहा, भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति इनकी बुराई नहीं कर, चुपचाप है, छुट बिल्कुल बैठे हैं, चुप बैठे हैं। मधु किशोर वो महिला है जिसने जीवनी लिखी, मोदीनामा लिखा, बायोग्राफी लिखी नरेंद्र मोदी की, और ये 2002 के दंगों से नरेंद्र मोदी के समर्थन में है। शुरू में ये जो बेस्ट बेकरी कांड था उसमें इनका नाम आया था, और उस वक्त ये उन्होंने वहाँ वकालत की थी पीड़ितों की, लेकिन धीरे धीरे वो नरेंद्र मोदी के प्रभाव में आई, और उन्होंने जीवनी लिखी नरेंद्र मोदी की, तब से नरेंद्र मोदी की समर्थन हुई। लेकिन वो भी कहती हैं कि जब बाद में मुझे पता चला हकीकत का, स्मृति ईरानी का और वो मानसी सोनी का और सब कुछ XYZ जितने भी हैं, उसने कई चीज़ें खोली अपनी किताब में, मोदीनामा में भी, उन्होंने बायोग्राफी में भी सब कुछ खोला। वो कहते मैंने तो नरेंद्र मोदी से मिलना ही छोड़ दिया, और मैं तो किताब पूरी करने के बाद देने भी नहीं गई थी नरेंद्र मोदी को, ये कहती है वो। और हम राष्ट्रवाद का नारा लगा के नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं। बेशक यशोदा बहन हमारी गुजरात में बैठी हैं बेचारी, सोचना है एप्स्टीन भारत की खुल गई तो कौन कौन जाएगा, कौन कौन रहेगा, ये अभी पता नहीं है। लेकिन सत्ता जब बदलेगी उसके बाद जो नया भारत लिखा जाएगा, नया इतिहास लिखा जाएगा, वो सबको ध्यान रखना चाहिए। बेशक आज कोई कुछ भी कह रहा, लेकिन सत्ता जब बदलेगी तो लेकिन देश रहना चाहिए, हमारे देश की संस्कृति रहनी चाहिए, हमारे देश की सार्वभौमिकता रहनी चाहिए, और सबसे बड़ा हमारे देश का सर्व समाज जो है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जो हमारे सामुदायिक सद्भाव है वो कायम रहना चाहिए। उसको जो आग लगाएगा हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय हिंद, जय गांधी।